नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। भगवान से ये दुआ है कि सब ठीक रहे, लेकिन हमारे साथ में कुछ ठीक नहीं हुआ। सन 2024 बहुत बुरा आया हमारे लिए, तो बहुत ही बुरा। पहले 28 फरवरी को मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई। फिर चलो भाई, देखो बड़े पापा तो फिर भी बड़े हो रहे थे, पर बच्चों के लिए तो फिर भी माँ बाप बहुत वो रखते हैं। वो दुख से हम निकलने ही वाले थे कि इतने में मेरी भाभी की डेथ हो गई। 12 जून को रात को 12 बजे, 12:30 बजे उनकी डेथ हो गई। इतना बड़ा धक्का लगा, मुझे बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल हो गई थी। भाई उधर भैया है, छोटे बच्चे हैं उनके, मम्मी है वे भी ठीक नहीं रहती, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। उसके बाद कुछ से मिलने की कोशिश कर रहे थे कि चलो देखेंगे कुछ तो ठीक होगा। हम 3 बहन भाई हैं, पहले बड़े दीदी, फिर भाई है, फिर मैं हूँ उनसे छोटी। उस दिन मेरी भाभी को 2 महीने 18 दिन हुए थे। उस दिन फिर मेरा बहुत बड़ा हो गया। जो मेरी बड़ी दीदी थी वो भी हमें छोड़ के चली गई। वहाँ पे भी परिवार में बस उनके 2 बेटे हैं, उनके हस्बैंड है। पहले भाई का दुख था कि भाई को घर बीच में ही रह गया, बिल्कुल छोटे छोटे उनके बच्चे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहन का भी हो गया। 2024 हमारे लिए बहुत बुरा आया, बहुत ही। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसे मेरे परिवार के साथ में, पहले भाई के साथ में, अब मेरी बहन, दोनों घर को बस कुछ नहीं हो सकता। ये सोचा था कि भाभी चली गई है, चलो भाई तीनों बहन भाई अपना दुख सुख हो जाएंगे। कुछ मैं देखूंगी वहाँ पे भाई के घर पे, कुछ बड़ी बहन थी वो देखेगी। आज उनके ही लिए हो गया। बच्चे देखे जाते ना वहाँ पे, ना बहन के बच्चे, हालांकि बड़े हो रहे, पर कोई खाना बनाने वाला भी नहीं रहा, कोई खाना नहीं बना देगा। बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में। इसी वजह से मैं शोर वोर को इतनी डाल मन ही नहीं करता, दिमाग में से नहीं निकलती। पहले भाभी को नहीं होता। अब कल मेरी बहन की 13वीं है, 7 दिन की 13वीं की है उनकी, कल उनकी 13वीं है। और वहाँ पे जाएंगे सोमवार को। बिल्कुल ठीक थी मेरी बहन, बिल्कुल हॉस्पिटल में भी मिलने गई थी। पहले शामली दिखाया, वहाँ से उन्हें जवाब मिल गया कि बड़ौत लेके जाओ। बड़ौत लेके गए, वहाँ पे बिल्कुल ठीक थी। 3 दिन तक बिल्कुल ठीक रही। तीसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि इसके फेफड़े में एक में इन्फेक्शन है। वहाँ से उन्होंने उसको दिल्ली रेफ़र कर दिया। वहाँ जाके भी बिल्कुल ठीक रही। वो हंसी बोली। मेरी चाची आई थी, उनके लड़के की वाइफ आई थी, उनसे भी बात की। मेरा भांजा था उनके साथ में, उससे भी बात की। सोमवार को सुबह 5 बजे मेरा
मेरा भांजा नीचे था, क्यों आईसीयू में इतनी देर अलाउ नहीं है ना, तो वो नीचे था रूम में। वहाँ से जो आईसीयू में जिसकी ड्यूटी थी वो बंदा दौड़ता आया कि भैया ऊपर चलो, अम्मा की हालत ख़राब हो रही है। मेरा भांजा दौड़ता दौड़ता ऊपर गया। जब तक पता नहीं ऑक्सीजन भी लग रही थी, अपने आप ही शरीर क्यों नहीं ऑक्सीजन छूटती चली गई शरीर की, जैसे अटैक आता है ना ऐसे। मैं वेंटिलेटर पे भी लिटाया, एक बार थोड़ा वो लगा था, और साथ के साथ ही एकदम कुछ बाकी नहीं रहा। मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, 10 मिनट में सब काम हो गया। मैंने कॉल करी, भाई क्या हो गया? मौसी आराम हैगा, आप घबराओ ना। फिर मैंने 5-4 मिनट बाद फ़ोन करा, भाई क्या लग रहा? बोला मौसी मम्मी चली गई, मौसी मम्मी चली गई। बहुत बड़ा धक्का लगा, संभलना मुश्किल हो रहा। उस दिन मेरी भाभी एक्सपायर थी, उस दिन रात को फ़ोन आया था, मेरी भतीजी ने करा था उस दिन। वो भी बोली थी बुआ मम्मी चली गई, बुआ मम्मी चली गई। ठीक है जी, नमस्ते। बस यही बताना था आप सबको कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे हो गया है।